Hello, my dear friends. This is सूरज प्रजापति and I am here with question number 58 of MCQ series. AP का ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. If 17th term of an AP exceeds 10th term by 7, the common difference is. तो क्वेश्चन को आपको पहले समझना होगा और इसके बाद से आप इसे सॉल्व करेंगे. तो एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा. ठीक है, मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा. 1 2 3. आई होप आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया. अब आप मैच करेंगे कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं. कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7. मतलब 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है. ठीक है, एक्सीड्स मतलब होता है बढ़ना या ज्यादा होना. तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट इज योर क्वेश्चन. ओके, सो अगर हम ये लेट कर लें कि जो इसका फर्स्ट टर्म है, लेट फर्स्ट टर्म is x, x नहीं a लेट कर लेते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस इज d. कॉमन डिफरेंस इज d, ये हमने लेट कर लिया जो हमारा AP है उसका. ठीक है, ऑफ द AP लिख सकते हो आप. तो अगर फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन डिफरेंस d है, तो जनरली 17th टर्म को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म को हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं a17. ओके, सो a17 इज इक्वल टू 10th टर्म बट एक्सिड्स बाई 7. ये इक्वेशन आपको मिलेगा. देखो ना, कह रहा है 17th टर्म जो है मतलब इक्वल, इज मतलब इक्वल, तो वो है 7 ज्यादा 10th टर्म से, 7 मोर देन इट्स 10th टर्म. नाउ a17 को आप लिख सकते हो a प्लस 16d एंड a10 को आप लिख सकते हो a प्लस 9d. ओके, एंड प्लस 7. नाउ यू कैन सी कि ये जो a है ये a से कैंसिल हो जाएगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कट जाएंगे. नाउ 16d और ये प्लस 9 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 9d और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7. नाउ 16 माइनस 9 इज 7, सो 7d इज इक्वल टू 7. और अगर आप d को रखेंगे, 7 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 7 से 7 भी कट जाएगा एंड d विल गेट 1. तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी 1. सो दैट इज ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात थी ना, वो ये थी कि a17 इक्वल टू a10 प्लस 7 कैसे लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, ये समझने वाली बात थी. ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हमने d ले लिया है और फर्स्ट टर्म को a ले लिया हुआ. दूसरी चीज, a17 को हमने क्या लिखा, a प्लस 16d. तो a प्लस 16d कैसे लिखा और क्यों लिखा, ऑब्वियस है कि an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो अगर आप n के जगह पे 27 रखोगे या 17 रखोगे तो a तो रहेगा अपने जगह पे, यहाँ पे 27 माइनस 1 इंटू डी हो जाता है. 27 माइनस 1 को आप 26 लिखते हो तो 26d हो जाएगा, एंड दैट इज वाई हम लिखते हैं a7 को अरे यार 17 है तो 17 ही लिखेंगे, मैं बार बार 27 लिख दे रहा हूँ. ठीक है, मिस्टेक हो गया, मतलब इसको मैं सुधार ले रहा हूँ. यहाँ पे 27 नहीं रहेगा, अगर आपका 17 है तो 17 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 16d. ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, इसको नोट कर सकते हैं. सिमिलरली a10 है तो एक घट जाएगा d के बगल में, a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, a प्लस 9d एंड सो ऑन. अगर आपके पास a99 है तो इसको आप लिखते a प्लस 98d एंड सो ऑन. क्लियर है, तो याद रखिएगा. चलिए इरेज करते हैं 3 तक काउंट करके, उसके बाद से फिर होमवर्क क्वेश्चन 1 2 3. ओके, सो हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एंड योर क्वेश्चन इज कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करिएगा. नंबर ऑफ मल्टीपल्स बताने हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में आते हैं. ठीक है, तो सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा. ये जो सीरीज है MCQ सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, तो इसको सारे क्वेश्चन को कर जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.